अर्जुन बना। भाभी साहब आप ये लीजिए, ये जूस पी लीजिए। जूस? पर मैंने तो जूस मंगवाया नहीं, आप क्यों लेकर आई? आपको क्या लगता है आप कुछ नहीं कहेंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा? जब से उस दासी को घर से बाहर निकाला है तब से परेशान है आप। सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है आपने, तो सोचा थोड़ा जूस पी लेंगे तो आपको आराम मिलेगा। नहीं भाभी साहब, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। आप प्लीज प्लीज आप इसे लेकर जाइए। मना क्यों कर रहे, पी लीजिए ना। ओके ओके ओके, आप ऐसा कीजिए कि आप यहाँ रख दीजिए, मैं बाद में पी लूंगा। तुम अकेले रहना चाहते हो और मैं तुम्हारे साथ। भाभी साहब तक आप गई नहीं, प्लीज कुछ वक्त के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। हाँ पर जूस पी लेना। हाँ 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 पी लूंगा, चाहिए। रुकिए, आपने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है? भाभी साहब मैंने पूछा आपने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है? नहीं, वो मेरा मतलब है कि आपने इसमें चीनी तो नहीं मिलाया ना? नहीं नहीं, एकदम नॉर्मल है। पक्का ना नॉर्मल है? हाँ ओके, जाइए। हाँ दरवाजा बंद करते जाइए। चलो हमारा काम हो गया। रुको। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? जवाब दोगी? अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, बताओ कौन हो? दुर्गा, ये नई दासी है, इसे मैंने रखा है यहाँ पर। दासी? अब झुमकी तो है नहीं इस घर में, तो सारा कामकाज मेरी प्यारी दुर्गा पर आ जाता ना, तुम पर मैं तकलीफ थोड़ी ना आने देता, इसलिए मैंने इसे काम पर रखा है। सच में? तुमने इतना सोचा मेरे बारे में? तुम कितना ख्याल रखते हो मेरा वीर। अरे तुम बींदनी हो मेरी, वीर प्रताप सिंह की बींदनी। इस घर में तुम्हें राज करवाने के लिए लेके आया हूँ, काम करवाने के लिए थोड़ी ना। वैसे तुम्हें पता है कमरे में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज रखा है मैंने। सरप्राइज? मेरे लिए? Really? जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। हाँ मैं जाती हूँ। मुझसे घूंघट में छुपने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ आप झुमकी भाभी साहब। मुझसे मत डरिए, मैं आपकी साइड ही हूँ और जहां तक हो सकेगा मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। पर आपको पता कैसे चला कि मैं हूँ? आप इस घर में आई तो हमें हमारे अर्जुन भाई से मिल गए, और यही नहीं आपने आयुर्वेदिक दवाइयों से उनकी याददाश्त भी ठीक कर दी। मैं जानता था अब आप उनसे इतना प्यार करती हो तो इतने आसानी से हमें और भाई साहब को तो ऐसे छोड़ के नहीं जाओगी, तो अंदाजा था मुझे कि आप फिर से वापस लौटेंगी। और सच कहूं आपको आज यहाँ फिर देखकर बहुत खुशी हुई। हाँ, पर आपके भाई साहब को खुशी ना होगी, इसलिए मुझे ऐसे दासी बनकर घूंघट का सहारा लेना पड़ा। मैं जानता हूँ आज जो कुछ भी हो वो सही नहीं हुआ, पर मेरा विश्वास कीजिए भाई साहब ने आपसे जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कहा, वो दिल के बुरे नहीं है। और जब भी उनका गुस्सा शांत होगा ना, उनको अपनी गलती भी महसूस हो जाएगी। काश ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं, और मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। देवर भाई समान होता है भाभी साहब,
बल्कि मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि आज जो भी हुआ मैं उसमें आपकी मदद नहीं कर पाया, बल्कि आगे से कुछ भी हुआ आपका ये देवर आपकी मदद के लिए हमेशा खड़ा रहेगा, आप पर एक आंच भी नहीं आने देगा। वीरकुंवर साहब, मुझे आपकी एक और मदद चाहिए। हाँ बोलिए। यहाँ घर पे किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं वापस आ गई, वरना मुझे वापस बाहर निकाल देंगे। आप चिंता मत कीजिए, मुझ पर विश्वास रखिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं चलता हूँ, कोई देख ना ले, आप अपना ध्यान रखना। झुमकी, तुम झुमकी हो ना? हटाओ अपना घूंघट। अवंतिका, जी दादी साहब। अवंतिका बेटा, ये झुमकी ना है, इस हवेली की नई दासी। दादी साहब मुझे लगा झुमकी है। झुमकी को तो किस्मत ने अर्जुन की बिंदनी बनने का एक मौका दिया था, पर दूसरे ही दिन उसी किस्मत ने वो मौका छीन भी लिया। हाँ दादी साहब, झुमकी के लिए तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, पर उसने मासा की साड़ी पहन के काम ही ऐसा किया कि अर्जुन भाई साहब के गुस्से के सामने हम चाह के भी कुछ ना कह सके। तुम खड़ी क्यों? जाओ जाके घर के काम संभालो। अवंतिका तू जा, मैं इसे देखती हूँ। जी दादी। झुमकी, हमारे परिवार पर थारा बहुत एहसान रहेगा बेटा। इतना अपमान सहने के बावजूद भी तू वापस लौटा। और बेटा तू ही इस परिवार को विद्या के चंगुल से बचा सकती है। आती कैसे नहीं दादी साहब, ये मेरा भी तो घर परिवार है और मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी, ना ही मेरी कुंवर को, ना ही अपने परिवार को। काम खत्म कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या हो रहा है मुझे? चक्कर। वी नशे की दवा का असर शुरू हो चुका है। अर्जुन बहुत जुबान लड़ाता था ना तुम्हारे से, अब बस तो देख कैसे बड़ी बींदनी के जरिए थारी नाक में नकेल डालती हूं मैं। जी बड़ी मासा। फटाफट से आ जा उठे और अर्जुन को लेकर जा हवेली के पीछे वाले कमरे में, और उसके बाद क्या करना है वो तो अच्छे से जाने है। आज मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला है, जो मैं सालों से देखती आई हूँ। आज मैं अर्जुन को अपना बना के ही रहूंगी। देखो ना अर्जुन,
मैंने तुम्हारे लिए, हमारे लिए कितना कितना कुछ सजा के रखा है। आज हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। आज तुम मेरे हो जाओगे। कुंवर सा तो अपने कमरे में भी ना है, इकट्ठे जा सकते हैं। इतनी रात हो गई है, पूरी हवेली देख ली मैंने तो, कहीं ना मिले मुझे। कहाँ जा सकते हैं? बड़ी भाभी सा की कुंवर सा पर बुरी नजर थी। हो ना हो बड़ी भाभी सा जरूर बड़ी मासा से मिली हुई है, और शायद उस दिन हमारी शादी में मेरी जगह यही थी। कुंवर सा होश में ना आए, बिना किसी की नजर में आए, मुझे कुंवर सा को यहाँ से निकालना होगा। ये लाइट कैसे चली गई अचानक? ये एसी भी बंद हो गया। इस वक्त लाइट कैसे जा सकती है? मुझे तो इसका स्विच भी नहीं पता कहाँ है, कहाँ कनेक्शन होगा, कहाँ ढूंढूं? कुंवर सा उठिए, कुंवर सा आंखें खोलिए, जल्दी जल्दी उठिए। कुंवर सा को तो होश ही ना है। भाभी सा के आने से पहले मुझे इन्हें यहाँ से ले जाना चाहिए। ये यहाँ पर है। कुंवर सा कहाँ चले गए? कहाँ गया अर्जुन? कुंवर सा मैं आपके लिए कुछ बैठने के लिए लेकर आती हूँ। कहाँ जा रही हो? मत जाओ ना।
कोर्स अभी भी दवा के नशे में है। क्या करूं? कहाँ जा सकता है ये अर्जुन? कहाँ गया? बैठे बैठे कठे घूम रही हो तुम? हाँ, जो काम बोला था वो हुआ कि नहीं? हम तो तब होगा ना बड़ी मासा जब अर्जुन होगा। मैं कुछ कर पाती उससे पहले ही तो वो अर्जुन गायब हो गया। एक छोटा सा काम था था, वो भी तुम ना कर सकते हो। किसी काम की ना हो तुम। और अर्जुन ऐसे कैसे गायब हो गया? वो तो नशे की हालत में था ना। वैसे भी अब तो घर में दहेज दासी भी ना है, फिर कैसे गायब हो गया वो? मन ने ना पता बड़ी मासा ये सब कैसे हो गया। अब चुप। चलो हट ऐसे, चलकर अर्जुन को ढूंढते हैं। चलो। मेरा सर घूम रहा है। मेरा सर क्यों घूम रहा है? चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। कोर्सा की हालत बहुत खराब हो गई है। मुझे वीर कोर्सा को बता के जल्दी से डॉक्टर को बुलाना होगा ताकि वो इनका इलाज कर सके। मुझे इनको इनके कमरे में ले जाना चाहिए। झुमकी यहाँ कैसे आ सकती है? जा तो गई है पर सही सलामत ना लौटेगी। हो ना हो, भाभी सर ने जरूर इसमें कुछ मिला है जिसके असर से कोर्सा को नशा हुआ होगा और उस नशे से ये अभी तक ना उबर पाए। क्या मतलब बड़ी मासा? मतलब चले चले और जाकर खत्म कर दे उस दहेज दासी को। ये हमारे से नहीं होगा। कोई बात ना, तो फिर तू भूल जा अर्जुन को, उसका नाम तक भूल जा तू, ठीक है? ये आप क्या कह रही हैं बड़ी मासा? मैं थारे को सच का आईना दिखा रही हूँ छोरी। इतने सालों से तू इसी पल के इंतजार में थी ना कि अर्जुन हमेशा के लिए थारा हो जाए। तो थारे से ये पल किसने छीना? किसने? इस दहेज दासी ने। हर सपने की एक कीमत होवे है नीलिमा, और थारे सपने की कीमत है दहेज दासी की मौत। गांठ बांध ले हमारी बात, अगर जे छोरी जिंदा बच गई ना
तो अर्जुन थारा कभी ना हो पाएगा। बोल, के फैसला है थारा? बोल। मैं सांस लेना भूल सकती हूँ, लेकिन अर्जुन को नहीं। जिस दहेज दासी का काम तमाम होके ही रहेगा। इसे कहते हैं किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर शिकार करना। जे दहेज दासी मरेगी जरूर, पर खून का एक भी छींटा हमारे कपड़ों में ना गिरने वाला है, क्योंकि उसकी मौत के इल्जाम में जेल जाएगी इस घर की बड़ी बींदनी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.